बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूँ रुहेल अकबर और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान का तो हर सियासतदान इन्हें जानता है। 1962 से ये सियासत में है और इनका जो आबाई हल्का है वही नवाज शरीफ का हल्का था जहाँ से वो जीते हैं, बार बार जीते। और इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया कि इनके वालिद साहब, ये खुद और इनके भाई, इन्होंने आज तक कोई इलेक्शन लूज ही नहीं किया वहां से। इनका हल्का अब ये चेयरमैन भी रहे हैं पिछले, जो अब खत्म हो गए हैं। चेयरमैन बन के इन्होंने बड़े अवामी काम किए वहां पे। बिडन रोड इनका हल्का था, हार रोड, बिडन रोड, ये सारा। अभी हम इनसे बात करेंगे और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रोहिल साहब? खैरियत। आरफ हमीद भट्ट साहब। भट्ट साहब, आप इतने पुराने सियासतदान हैं, सियासत की ऊंच नीच को समझते हैं, सियासतदानों को समझते हैं, सियासत को समझते हैं और हमारे जो सियासी लोग हैं उनको समझते हैं, खासकर जो वोटर हैं उनकी आप उनकी नेचर को समझते हैं। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त किस तरफ जा रही है? जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या कर रही है वहाँ के साथ? मौजूदा हुकूमत जो है उसने जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें आने वाला जो जो हमारे मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब कर दिया है। क्योंकि उनको जो हम पहले जो हम अपने दादा से, वालिद से जो कुछ हमने हासिल किया है कि लोगों की इज्जत करनी है, लोगों के घर घर जाकर उनके काम करने हैं। सियासत का काम तो यही है ना, कि लोगों की खिदमत। तो मेरा मतलब है कि इन लोगों ने वो जो हमारा कल्चर है उसको तब्दील कर दिया है, इसको सियासत को इतना गंदा कर दिया है कि मेरा मतलब है कि इज्जत ही नहीं रह गई लोगों की इसमें। तो ये वो जो कहते हैं कि हम कहते थे, हमारे बड़े कहते थे कि सियासत जो है इबादत है, ठीक है, तो वो इबादत वाली बात तो खत्म हो गई है। अच्छा, आप मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े करीब रहे हैं, आप उनके करीबी अजीज भी हैं, कजन है, फर्स्ट कजन है। आपने उनको सियासत में भी सपोर्ट किया। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने सियासत का आगाज आपके घर से किया तो इसमें भी मेरे ख्याल कोई बुराई नहीं है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेरे वालिद साहब अब्दुल हमीद भट्ट साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो 1962 में अयूब दौर में चेयरमैन बने थे। उस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त वो जीते थे। तो उसके बाद उन्होंने लोगों की खिदमत की। जब आप लोगों की खिदमत करेंगे तो आप लोगों के दिलों में रहेंगे। बिल्कुल सही। तो उसके बाद फिर इलेक्शन जो है वो 78-79 में आए बल्दियात के, ज़ियाउल हक के दौर में। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन लड़े। फिर उस वक्त पीपल पार्टी पीक पे थी, बड़े जोरों में थी। तो हमने 78-79 में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को मेरे वाले साहब ने हराया है अपने हल्के से। तो हमने तो इब्तदा जो है सियासत की, हम उस वक्त अपना स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे जब ये सिलसिला हमने शुरू किया अपने वालिद से। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो तो 82-83 के बाद आई है। तो मेरे वालिद साहब तो 62 में लड़ते रहे, फिर 78-79 में इलेक्शन लड़े हैं। उन्होंने 3 इलेक्शन कंटिन्यूसली जीते हैं बल्दियात के। तो उसके बाद फिर मेरा छोटा भाई जो है वो जीता है, तारक हमीद भट्ट, फिर वो डिप्टी मेयर भी रहा लाहौर का। तो फिर उसके बाद मेरा और तीसरा छोटा भाई जो है जुबैर हमीद भट्ट, वो भी लड़ा 95-96 में, वो भी जीता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पार्टी बनाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम बल्दियात के इलेक्शन भी जीतते रहे। कोई जनरल इलेक्शन आ गया, चाहे एमपीए का हो चाहे एमएनए का हो, वो पार्टी बेस के ऊपर हो, नॉन पार्टी बेस पे हो, तो वो तमाम के तमाम हमने वो उधर विन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्योंकि मियां नवाज शरीफ खानदान के बहुत करीब हैं, जब वो पहली दफा मुल्क से बाहर उनको परवेज मुशर्रफ दौर में भेजा गया उस वक्त भी आप उनके करीब रहे हैं। उसके बाद अब उन्हें लंदन में है, वो खुद साख्ता जलावतनी कह लें या उन्हें किसी भी तरीके से भिजवा दिया गया बाहर, अब भी आप उनसे राब्ते में हैं। तो इस वक्त जो पार्टी की मजमूई सूरत हाल है उस पर लोगों की कुछ बातें हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो अलग अलग डिफरेंट पैटर्न पे चल रहे हैं, दोनों की मुखालफत है पार्टी के हवाले से। खासकर हमजा और मरियम दोनों की आपस में कोई मुखालफत भी है? नहीं है, ये तो लोगों के कहने की बातें हैं, क्योंकि जो कुव्वतें हैं ऐसी
जो चाहती हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इतनी ताकतवर पार्टी बन गई है, ठीक है, तो मेरा मतलब है कि उसको तोड़ा कैसे जाए, तो वो फिर ये इन बातों का सहारा लेते हैं। और कि मियां नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हो गया, हमजा और मरियम के साथ ये हो गया, जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बड़े भाई को बाप की जगह बाप की हैसियत देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फैमिली है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ों की इज्जत करने वाले हैं, हमें इज्जत सिखाई गई है बचपन से ही। तो मेरा मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब जब अपने वालिद की हैसियत देते हैं तो वो कैसे मुमकिन है कि वो उनके खिलाफ जा सकते हैं? ऐसी नहीं बात है, ऐसी मुमकिन नहीं है। ठीक है, दूसरा कभी भी नहीं जाएंगे, इनकी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। 3 टर्नओवर उन्होंने वजारत उज़्मा के किए हैं, तो इन्होंने यही कहा कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दे, ये कर दे वो कर दे, लालचें देते रहते हैं। तो वो मर्जी है इनकी, वो पार्टी से इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भाई हैं, वो उनको बाप की हैसियत से देते हैं। ठीक है, अच्छा आप क्योंकि शुरू से पार्टी नून लीग के साथ हैं, पार्टी का हिस्सा है, पार्टी की आप एक बड़ी वर्थ है आपकी पार्टी में। जब पिछले दौर में मेयर के इलेक्शन हुए, आप यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बने, तो आपको मेयर क्यों नहीं बनाया गया? आप बड़े मजबूत उम्मीदवार थे उस वक्त पार्टी के। ये पर्सनल सा सवाल है, मैं इसका जवाब जो देने से कासिर हूँ। अच्छा चलें, जब कर्नल साहब आए मेयर बन के, तो उससे आप समझते हैं कि पार्टी मजबूत हुई या कमजोर हुई? मैं समझता हूँ पार्टी का नुकसान हुआ उस वक्त, पार्टी मजबूत नहीं हुई, वो फैसला जो है वो पार्टी के हाथ में नहीं गया। ठीक है, अब मियां साहब की वापसी का कोई है प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जब अपना डॉक्टर जो उनको कहेंगे वो सेहतयाब हो जाएंगे, तो वो वहाँ नहीं रहना चाहते, वो तो अपने मुल्क में आना चाहते हैं, अपने लोगों में आना चाहते हैं। यहाँ लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आप देखें ये जितने ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं ज़मनी, तो मेरा मतलब है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत ही है ना, वो मोहब्बत का वोट पड़ रहा है ना, उनके नाम से वोट डालते हैं लोग। तो अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनका रिजल्ट आपके सामने आ गया, एक दोबारा फिर 18 मार्च 18 को दोबारा इलेक्शन हुआ NA-75 का। तो इस हवाले से बताएं कि जो आरओज के साथ हुआ वो क्या हुआ? ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ऐसा इलेक्शन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है, उसको अपनी आज़ादी और अपनी जो है अपना वर्क जो है वो दिखाना चाहिए था अपना लोगों को। उनके आरओज जो है वो उनके गायब हुए थे, वो इलेक्शन उन्होंने करवाना था, वो इलेक्शन के वोटों के समेत गायब हो गए। मेरा मतलब इन्होंने इतना नहीं किया कि उनका पता करें कि भी कौन ले गया, कैसे ले गया, क्या हुआ। जब तक आप उसका पता नहीं करेंगे, उस तय तक नहीं जाएंगे, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी बात। ये अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए कि उन लोगों को सजा दें, सजाएं दें। देखें आप दनाते फिर रहे थे लोग, फायरिंगें कर रहे थे यार, फायरिंगें करके हरासमेंट पैदा की है, फिर रात को बंदे गायब कर लिए हैं। तो ये उस अपना वो इंक्वायरी नहीं कर रहे, उस तरफ नहीं आ रहे, उनको सजाएं नहीं दे रहे, तो फिर ऐसे पाकिस्तान की खिदमत कैसे होगी या कैसे आज़ाद अदारा? आइंदा लोग तो आज़ाद अदारा नहीं मानेंगे, कोई उसकी वर्थ नहीं मानेंगे। फिर पंजाब में तकरीबन 35 साल मियां साहब की हुकूमत रही, इतना ही अरसा पीपल पार्टी तकरीबन वो भी मिल मिला के सारा। तो क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके पीछे जो मैशत हमारी कर्जों ये वो सारा कुछ, क्या आप समझते हैं कि ये जरदारी और मियां नवाज शरीफ का कोई है इसमें अमल दखल? जो लूट मार के इल्जाम लगे हुए हैं। देखिए बात सुने, बात ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में आपका मीडिया जो है एंकर जा रहे हैं, वो लोगों को पूछते हैं कि भाई ये हुकूमत जो है कैसी चल रही है। पिछली हुकूमतों का लोग ये जो कहते हैं इमरान खान एंड कंपनी कि जी चोर, वो कहते हैं कि चोर ही अच्छे सन, सानू अपना जो पेट्रोल जड़ा 64 रुपए मिल रहा सी लीटर, ठीक है, चीनी 55 रुपए मिल रही सी, आटा 35 रुपए मिल रहा सी, यानी कि सारी चीजें जो है उनकी रेट जो है आसमानों पर चले गए, वो गरीब की पहुंच से बाहर हो गए हैं। आप गरीब तो दाल खाने के बेचारा जो है वो कासर है, उसकी पहुंच से दालें दूर हो गई हैं। इन्होंने इतना जुल्म किया है, इतने कर्जे लिए, मुझे ये बताएं कि इन्होंने कौन सा मुल्क के लिए को खिदमत की है? मुस्लिम लीग नून के जो टर्नओवर थे 3, वो मुंह से बोल रहे हैं, पूरी दुनिया उनको देख रही प्रोजेक्ट को जो किए गए हैं, वही तरक्की है, वही खुशहाली है, वही पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान को रोशन किया है, उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निकाला है,
उन्होंने ही इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए बेपनाह काम किया। ठीक है, मरियम नवाज शरीफ की सियासत को आप किस तरह देख रहे हैं? आने वाले दौर में क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी लीडर है। उन्होंने अपने आप को मनवाया है और साबित किया है कि वो जो बात करती हैं लोग उसके ऊपर उनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। तो यही लीडर की निशानी होती है कि लीडर की बात सुनी जाए और लोग सुने और उस पर अमल करें। तो ये दोनों चीजें उनमें मौजूद हैं। वो क्राउड पुलर है। और बिलावल भुट्टो की सियासत कहाँ देख रहे हैं? वो वज़ीर-ए-आज़म के वो भी उम्मीदवार हैं, वो किधर जाएंगे? मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी सीटें ले जाएगी इस वक्त। अभी तो नहीं नजर आ रहा, अगर कल को कुछ हो जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते। क्या आने वाले इलेक्शन में जो पीडीएम में 11 जमातें शामिल है, ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगी या अलग अलग? देख लें, अभी ज़मीनी इंतखाबात में भी उन्होंने अपने अपने इलेक्शन तो अपने अपने लड़ने थे और लड़े भी हैं। सिंध से पीपल पार्टी ने हराया उनको, कोई भी इलेक्शन नहीं जीता और इधर भी, और इन्होंने फेवर किया अपना। ये मेरा ख्याल है फेवर से इलेक्शन लड़ा जाएगा, जहाँ पे कैंडिडेट जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसको फेवर की जाएगी। ये अच्छी बात है, सही से। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बेहतर है जी। बिल्कुल ठीक है। तो ये आरव मीर भट्ट साहब थे जी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी अच्छी दिलचस्प बातें थी। आखिर में एक बात बता दें कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था सागर सदीकी का। सागर सदीकी एक बड़ा हमारा नाम था, बड़ा एक मान था, बड़ा प्यार था पाकिस्तान का उसके साथ। तो सागर सदीकी सर आपके साथ क्या ताल्लुक था? मैं हमारे अनारकली में एक दुकान थी, ठीक है, तो वो मेरे वाले साहब चलाते थे। हम भी वहीं सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल से पढ़े हैं, तो हम उस वक्त 9वीं में मैं ना था। तो सागर सदीकी साहब जो है ना वो पीछे गली में रहते थे, तो उधर से आते थे तो वो फिर मेरे पास भी आकर बैठ जाते थे। सही। हम भी उस वक्त इस एज में थे, हमें ये नहीं पता था कि ये बहुत बड़े इंसान है, मगर वो जो जब वो शेर बोलते थे ना तो उन ऐसे लगता था जैसे उनके मुंह से फूल गिर रहे हैं। तो वो अब हमें पता चल रहा है कि वो तो बहुत बड़ा एक नाम था और वो सरमाया है हमारे मुल्क का, और बहुत बड़ा फकीर था। और आपके साथ तो उनका बड़ा मेरे साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है। मैं जिंदगी भर उनकी मोहब्बत को याद रखूंगा, मेरे साथ उनकी मोहब्बत। दोस्तों अभी अपने आरव मीर भट्ट साहब जो साहब का चेयरमैन भी है यूनियन काउंसिल के, आपकी यूसी 62 के चेयरमैन है। हाँ। तो उनकी गुफ्तगू सुनी, बड़ी दिलचस्प थी। इनसे मुलाकात होती रहेगी। इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।